महाभारत की कथा में बर्बरिक का नाम एक ऐसे वीर योद्धा के रूप में ले जाता है जिनके पास अपार शक्ति थी, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति से ज्यादा अपने वचन और त्याग को महत्व दिया। हमेशा मान्यता है कि बर्बरिक ही आज के जो प्रचलित हमारे खाटू श्याम जी है ना, वही है। तो बर्बरिक जो थे वो पांडवों में सबसे शक्तिशाली जो थे पांडवों में, उनके भाई भीम, उनकी पत्नी थी हिडिंबा, इनसे एक बेटा पैदा हुआ घटोत्कच। घटोत्कच के बेटे यानी कि भीम के पोते जो थे उनका नाम था बर्बरिक और इनकी माता का नाम था मोरवी। सबसे पहले भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा, अब इनसे जो बेटा उत्पन्न हुआ पैदा हुआ उसका नाम था घटोत्कच। आई एम श्योर सबने सुना होगा, बहुत ही फेमस है घटोत्कच। घटोत्कच की पत्नी मोरवी, इनसे जो बेटा उत्पन्न हुआ उसका नाम रखा गया बर्बरिक। तो ये जो बर्बरिक थे इनके पास 3 दिव्य बाण थे और बचपन से ही बर्बरिक जो थे बहुत ही बहादुर थे, युद्ध कला में निपुण थे। उन्होंने कठिन साधना करके भगवान शिव से 3 बाण वरदान में प्राप्त किए। कहा जाता है कि इन बाणों की शक्ति के आगे भगवान श्री कृष्ण भी नहीं टिक पाए थे और इन्हें 3 बाणों को धारण करने के कारण इनको बाणधारी भी कहा जाता है। बर्बरिक जी के जो सबसे खास बात है उनकी वीरता नहीं बल्कि उनका दिया हुआ वचन। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब बर्बरिक युद्ध में जाने की तैयारी कर रहे थे। तब उन्होंने अपनी माता मोरवी से कहा कि मैं भी युद्ध में शामिल होकर अपना योगदान दूंगा। तो उनकी माता ने कहा कि तुम युद्ध में तो जा रहे हो, लेकिन तुम किसका साथ दोगे? जो पक्ष हार रहा होगा तुम उसका साथ देना। माता जो मोरवी थी उनको तो यही लगा कि पांडव केवल 5 ही हैं और जो कौरव हैं वो 100 हैं। हार निश्चित है कि 500 से तो नहीं जीत सकते, तो हारेंगे वही। अब बर्बरिक को पहचानने में आसानी होगी, इसलिए उन्होंने ये वचन दिया कि जो पक्ष हार रहा होगा जाकर तुम उसकी तरफ से युद्ध करोगे। बर्बरिक ने वचन मान लिया और वो युद्ध के लिए चल पड़े। अपनी माता मोरवी को ये वचन देकर बर्बरिक जी नीले घोड़े पर, उनका घोड़ा नीला था, और नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़े। अपने 3 बाण, अपने तरकश और अपना धनुष साथ में लेकर जैसे वो युद्ध भूमि की तरफ पहुंचने वाले थे, उनकी सूचना का पता श्री कृष्ण को चल गया कि वो युद्ध के लिए आ रहे हैं। तो कृष्ण भगवान समझ गए कि अगर बर्बरिक युद्ध में उतर गए उनको फिर रोकना भगवान कृष्ण के लिए भी काफी मुश्किल हो जाएगा। इसी बात की चिंता से श्री कृष्ण ने अपना एक साधु का भेष धारण किया और निकल पड़े बर्बरिक की परीक्षा लेने युद्ध भूमि में पहुंचने से पहले। अब श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेने का फैसला किया। वो एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरिक के सामने आए। उन्होंने बर्बरिक से पूछा कि केवल 3 बाण लेकर तुम इतने सारे योद्धाओं का कैसे मुकाबला करोगे? इस युद्ध को कैसे जीत पाओगे केवल 3 बाणों से? तब बर्बरिक जी ने कहा कि उनके लिए ये 3 बाण में से केवल 1 बाण ही काफी है। उन्होंने कहा कि ये अच्छा, अपना जरा हमें थोड़ा सा शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाइए। आप केवल 1 ही बाण से ये पीपल का जो वृक्ष है इसके हर एक पत्ते को भेद कर दिखाइए। भेद कर यानी कि हर एक पत्ता उसमें से छेद करके निकल जाए तीर, ऐसा करके दिखाइए। अब बर्बरिक ने भगवान का आदेश मानकर अपना बाण धनुष पर रखा और प्रत्यंचा चढ़ाकर छोड़ दिया। बाण पेड़ के सभी पत्तों को भेदने लगा। शक्ति बाण थे, वो मंत्रों से बने हुए बाण थे, तो घूम घूम कर हर एक पत्ते को इधर से छेदते फिर इधर छेदते, हर पत्ते को उन्होंने छेद दिया। फिर अंत में क्या हुआ, श्री कृष्ण ने छलिया, तभी तो छलिया कहते हैं उनको, उन्होंने फिर छलने करने की कोशिश की। पीपल का एक पत्ता अपने पैरों के तलवे के नीचे छुपा लिया और जमीन पर खड़े ऐसे पत्ता छुपाकर। अब वो तीर सारे पत्तों को भेद कर आया और आकर श्री कृष्ण के चरणों के पास आकर रुक गया। हवा में रुका हुआ है वो रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु आप कौन हैं जो मेरी पूरी शक्ति को जानते हैं कि मेरा जो बाण है हर एक पत्ते को भेद सकता है, और आपने मेरी परीक्षा लेने के लिए इस एक पत्ते को पैर के नीचे छुपा लिया। मेरा ये बाण हर एक चीज भेद सकता है लेकिन ये श्री हरि के चरण को नहीं भेद सकता। श्री कृष्ण समझ गए कि अब बर्बरिक भी पहचान चुका है कि वो कौन है। तो श्री कृष्ण ने देरी ना करते हुए अपना जो वास्तविक रूप था वो
उनको दिखाया, उन्हें अपने असली रूप के दर्शन दिए और कहा कि तुम परीक्षा में फेल हो गए। बर्बरिक ने कहा कि आपने मुझे दर्शन दिया, मेरा जीवन धन हो गया, आप जो चाहें मैं वो कर सकता हूँ, अब आप जैसा चाहेंगे, जो कहेंगे मैं वो करूंगा। उन्होंने कहा कि तुम अपना शीश, अपना सर मुझे दान में दे दो। प्रभु के दर्शन होने के बाद ना इंसान के जो ज्ञान चक्षु होते हैं वो खुल जाते हैं, उनको उसकी बुद्धि इतनी आध्यात्मिक हो जाती है, इतनी साफ क्लियर हो जाती है कि उसे हर चीज की क्लैरिटी मिल जाती है। तो उनको भगवान के दर्शन होने के बाद तो यार कुछ भी हो सकता है। उन्होंने बिना हिचकिचाहट के अपना सिर भगवान श्री कृष्ण को भेंट कर दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, भगवान कृष्ण आपने मेरा शीश तो ले लिया, लेकिन मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूं, तो मेरे प्राण शरीर से तब तक ना निकले जब तक ये युद्ध समाप्त ना हो जाए। श्री कृष्ण ने हाँ कर दिया और उनके सिर को उठाकर एक पहाड़ की चोटी पर रख दिया। पहाड़ की चोटी पर, अभी आपने देखा है ना, जो अपने खाटू श्याम जी हैं उनको देखा होगा, अपने छोटा सा उनका सर है सुंदर सा, और नीचे पूरा शरीर इस तरह से फैला हुआ है बड़ा सा। तो वो जो नीचे का शरीर है ना, बॉडी, उसमें आप देखना हाथ या पाँव नहीं है, वहां पे वो असल में एक पहाड़ है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो। और जो सर है वो असली सर है, वो कैसे मिला, कहाँ मिला, कब मिला, उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी कि सर काटने के बाद वो आज हमारे पास कैसे बचा रहा है इतने सालों तक। तो उसकी एक अलग सी वीडियो आएगी, अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट में कर देना, जय श्री श्याम लिख देना, मैं वो वीडियो बना दूंगा। बढ़ते टॉपिक की तरफ अपने, तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने शीश को दान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनका सर उठाकर पहाड़ की चोटी पर रख दिया। युद्ध पूरा जब तक चला वो जीवित रहे। उसके बाद उस सर का क्या हुआ वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो अभी इसी वीडियो को कंप्लीट करते हैं। जब युद्ध की समाप्ति हो गई, पांडव जीत गए, कौरव हार गए, यानी कि एक तरह से धर्म को बचाने के लिए अधर्म का नाश करना पड़ा, जो कि किया गया। अब अंत में किसी ने पूछा बर्बरिक से, असल में इसकी भी कहानी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मेरे को अभी जस्ट याद आ गई, बहुत अच्छी कहानी इसकी, मैं वो कहानी आपको बताऊंगा। तो इसलिए मैं अभी आपको सिर्फ किसी बता रहा हूं कि किसी ने पूछा युद्ध में सबसे ज्यादा प्रभावशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे अच्छा युद्ध किसने किया, सबसे जो आपकी नजर में जो सबसे शक्तिशाली योद्धा है वो कौन था। बर्बरिक जी ने सवाल सुना और वो मुस्कुराए। साथ में उनके कृष्ण भगवान के साथ में थे, तो जिसने सवाल पूछा को बर्बरिक ने जवाब दिया कि मुझे न कौरव दिखे, मुझे न पांडव दिखे, न मुझे न दिन दिखे, मुझे न रात्रि, पूरे युद्ध भूमि में मुझे केवल सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिख रहा था। अब सोचो कितनी बड़ी बात कही उन्होंने कि मुझे केवल सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिख रहा था पूरी युद्ध भूमि में, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। यानी जो कुछ भी युद्ध में हुआ, हर एक चीज प्लान्ड थी, वो सब कुछ भगवान कृष्ण ने किया। हर एक की मृत्यु, हर एक का कर्ज उतरा है, पिछले जन्म का कर्ज उतरा, किसी ने अपने पुनर्जन्म का बदला लिया, बहुत सारी चीजें हुई इस महाभारत के युद्ध में। भीम, शिखंडी, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, एकलव्य, हमारे जो सबसे बड़े पांडव थे, छठे पांडव कर्ण, वो सब कुछ गायब, सब कुछ दिख गया। हर एक योद्धा की एक अलग कहानी है, वो कहानियां मैं लाता रहूंगा। तो वीडियो को आप देखते हो तो वीडियो को लाइक किया करो, ताकि मुझे उम्मीद जगे कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आती है। जो भी मैं स्टोरी ला के आता हूँ, ये स्टोरीज नहीं होती है, रियल माइथोलॉजी होती है, जो कि मैं एविडेंसेस के साथ लाता हूँ। सारे ग्रंथ वगैरह देखकर उनका निचोड़ निकाल कर एक अच्छे से स्क्रिप्ट बना के मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी मिले, जो भी फैक्ट और तथ्य हैं वो सब आपको सामने बिल्कुल क्लैरिफाई कर सकूं, अच्छे से समझा सकूं। तो इसे कहानी की तरह नहीं, एक समझिए कि आप पूरी एक बुक को आप खुद ही पढ़ रहे हैं। बस ये बुक मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आपके बिहाफ में मैं पढ़ रहा हूँ, आप ये समझ के इसको सुनिए। बहुत अच्छी अच्छी जो भी है स्टोरियां वो सब चाहता हूँ। और उसके अलावा भी अगर आपको चाहते हैं कि देखना, तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में भी पूरी डिटेल निकाल कर वीडियो बनाकर जरूर डालूंगा। जितने भी योद्धा थे, हर एक के योद्धा की अपनी एक अलग कहानी थी। कोई पुनर्जन्म का बदला लेने आया है, कोई कुछ करने आया है, तो वो सारी आती रहेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो बनाते तो आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो नोटिफिकेशन को भी ऑन करना, क्योंकि जैसे वीडियो डालता हूँ तो एक आपके फोन में
ये आपके जो यूट्यूब हैगा वहां पर आपको एक नोटिफिकेशन आती है, मैसेज आ जाता है, जैसे हमारा एसएमएस आता है वैसे एक मैसेज आता है कि हाँ आपने जिस चैनल को सब्सक्राइब किया है उसने एक नई वीडियो डाल दी, ताकि आपको फटाफट से पता चल जाए कि नई वीडियो आ गई है, जाके मुझे देखनी है। ठीक है, तो कोई भी जो नॉलेज वाली वीडियो है सबसे ज्यादा नॉलेज आपको ही रहे, तो सबसे पहले देखेगा जो सबसे पहले उसको नॉलेज मिलेगी। ये था उनका जवाब कि मुझे केवल सुदर्शन चक्र पूरे युद्ध भूमि में घूमता हुआ नजर आया और कुछ भी नहीं आया। उनके इस जवाब से अपने जो उन्होंने बलिदान दिया, अपना जो त्याग दिया, अपनी वचनबद्धता पे रहे कि हाँ मैंने जवान दी है तो मैं वो काम करूंगा, भगवान कृष्ण बहुत खुश हुए, बहुत ज्यादा। उन्होंने उन्हें भर भर के आशीर्वाद दिए और कहा जब कलयुग आएगा, भविष्य में जब कलयुग आएगा, क्योंकि जो 4 युग हैं, 4 युग मैंने बताया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों की डिटेल मैंने इस वीडियो में डाली हुई है, आप जाके वहां पे देख लेना। ठीक है, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी उस वीडियो में सारी डिटेल मिल जाएगी सभी युगों के बारे में। 1 लाख साल की आयु होती थी मनुष्य की, वो भी इस वाली वीडियो में डाली हुई है, तो जाके जरूर देखना, चेक करना, सारी वीडियो को अच्छे से समझना कि क्या समझाना चाहता हूं मैं, क्या ग्रंथों ने हमें बताया, वो सब कुछ उसमें डिटेल में दिया हुआ है। उनको आशीर्वाद मिला कि तुम भविष्य में जो कलयुग आएगा तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, तुम्हें मेरे नाम से पहचाना जाएगा। अब हम भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं? बांके बिहारी, मुरली वाला, काला, सांवरा, श्याम, तो इनको श्री श्याम के नाम से अब जाना जाता है। तो बोलते ना कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो यहाँ पर जो बाबा श्याम है वो हमारे खाटू वाले श्याम जी। जो खाटू है ये जगह है, जगह कहाँ पर? राजस्थान के रिंगस में पड़ती है ये जगह। रिंगस रेलवे स्टेशन है, वहां से आप 20-30 रुपए की जो शेयरिंग वो चलती है, बोलेरो चलती है, बोलेरो हैगी, और ट्रैवलर, फोर्स की ट्रैवलर, ये सब चलती है, वो 20 से 50 रुपए के बीच में लेती हैं, अकॉर्डिंग टू एज पर कैपेसिटी, कि कोई जैसे 10 बंदे ले जाती है, कोई 4 लोग ले जाती है बिठाकर, तो उसके हिसाब से वो चार्ज करते हैं और वो लेके जाते हैं ठीक खाटू श्याम के मंदिर तक। वो आपको जाकर छोड़ देंगे वहां पर, जो नगर पालिका है उसके द्वारा वहां पर बनाया गया है, स्नानागार वगैरह बना हुआ है, वहां जाके आप नहाएं धोए और फिर सीधा मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। तो राजस्थान खाटू रिंगस, याद रखना इस चीज को। दिल्ली से और हर बड़े शहर से अच्छी खासी रेलवे कनेक्टिविटी है रिंगस स्टेशन की। तो ओवरनाइट ट्रेन बुक करो, आराम से सोते हुए जाओ, सुबह फ्रेश होके नहा धो के दर्शन करके और सीधा वहां से वापसी। बसें भी चलती हैं, सब कुछ है, सारी सुविधाएं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हमेशा बोलता हूँ चैनल अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपका भी फायदा है, क्योंकि कोई वीडियो मिस नहीं होगी, और मेरा भी फायदा है क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस मिलेगी। ठीक है, व्यूवर्स मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।